Hi viewers, this is Nasma Amir with another episode of our amazing program Meet the CEO, जिसका मकसद है पाकिस्तान के कामयाब तरीन CEOs को डिस्कवर करना और आपसे मिलवाना, so that you can learn from their success and the struggles they have faced. Today we're going to meet Mr. Zorez Lashari, Chairman and CEO of Sozo Water Park, Sozo World Cinema, Luxus Grand Hotel Lahore and Luxus Hunza, and ask him about his journey in making a name for himself in the business world. Hello sir, welcome to our show. Starting off, सबसे पहले what I want to know is कि कैसे आपकी professional life का आगाज़ हुआ? How did your journey start? The business sector basically मैं एज ए स्टूडेंट एक दफ़ा सिंगापुर गया था और वहाँ वाटर स्लाइड्स देखी थी और दिल में आया कि कभी ये पाकिस्तान में लगा सका तो आई ट्राई, बट देन वो स्टक कर गई माइंड में, दिल में इतनी पसंद आ गई तो अल्टीमेटली देन आई वाज वर्किंग फॉर अमार टेक्सटाइल, जॉब कर रहा था। तो फिर मैंने कहा अभी जॉब करता रहा सारी ज़िंदगी तो ये तो नहीं ड्रीम पूरी होगी, तो मैंने फिर रिज़ाइन करके छुप के not telling anybody, not my brothers, not my mother, बीवी से छुप नहीं सकता, बीवी को बताना पड़ा कि ये I started writing the feasibility and everything. To cut it short, I got the loan approved for water park, कोई बड़ा नया unusual सा project था and God was very kind, उसमें मेरी वालदा की भी दुआएं होंगी बहुत ज़्यादा, तो it became a super hit from day one and it's the first of its kind park in Pakistan. And it's still running and doing fine. तो उसके पीछे शायद स्विमिंग का भी मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल है कि आई हैव बीन ए स्विमर ऑल माई लाइफ एंड फाइनली इन 75 आई वाज एबल टू लीड पाकिस्तान टीम टू चाइना एज द स्विमर। तो वो एक सिलसिला भी होगा कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में, बट इट वाज मोर ऑफ के व्हाई कांट वी गिव सच एंटरटेनमेंट इन पाकिस्तान कि जी वो, और हमने थ्रू आउट अभी तक भी उसकी प्राइस बड़ी कंट्रोल रखी है कि कॉमनर्स एंजॉय करें, मासेस के लिए हो, रादर देन कि जी इसकी हाई प्राइस कर देते तो सिर्फ अमीर लोग आ रहे होते, तो दैट्स अ लॉट ऑफ satisfaction कि जी we are being able to give that project. So Sozo Water World, I was gonna come on to that. It was such a unique business proposition, very risky and बहुत guts चाहिए होंगे ऐसे एक प्रोजेक्ट को विजन करना और फिर उसको एग्जीक्यूट करना, given that you already had a flourishing job going on. So what was that one moment when you thought कि नहीं बस I am gonna go with this and I'm gonna start my own thing? Basically I had a feeling कि I would not like to die with a regret कि यार मैंने कोशिश नहीं की, ट्राई नहीं किया, मैंने चांस नहीं लिया, क्योंकि वो अगर तो ना ट्राई करता तो I had a feeling कि चलो जी मैं ट्राई करूँगा, नहीं बनेगा या नहीं चलेगा, चलो जी मेरे पास MBA की डिग्री है मैं जाके फिर नौकरी कर लूँगा, लेकिन ये रिग्रेट तो नहीं होगा कि मैंने ट्राई नहीं किया। सो वो आई बिलीव कि अगर आप ट्राई करें और बिलीविंग यू पिक अप योर स्टेप, फर्स्ट स्टेप कि जी मैंने करना है, तो फिर ऊपर से हेल्प आने शुरू हो जाती है कि भाई अब इस पागल ने तो कदम उठा लिया, इसका कुछ करो कि जी ये तो अब नियत कर बैठा है। लेकिन अगर आप स्टेप ही नहीं उठाते और फाइनली आप कंप्लेन करते रहते हैं टू गॉड इवन फॉर दैट मैटर, तो वो कहेगा यार तुमने तो किया कुछ नहीं, हिले ही नहीं अपनी जगह से, तो मैं क्या हेल्प करूं। तो वो आई डिडंट वांट इट, अदरवाइज आई थॉट कि जी मेरी उस वक्त 84 की बातें हैं, 85 की कोई 15,000 के करीब तनख्वाह थी, तो मैंने कहा यार 15 नहीं मिलेगी, 13 मिल जाएगी, फिर से काम करूंगा, फिर 15 हो जाएगी। You were fearless in that way. You were a risk taker in a way. मेरे जेब में 4 लाख रुपए थे और 1.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सेंक्शन करा लिया और अभी पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है ना। बट देन द हेल्प स्टार्ट्स कमिंग इन फ्रॉम हिज गिफ्ट, स्पेशल मिरेकल स्टार्ट हैपनिंग, इधर से आ गया उधर से हो गया, कुछ जमीनें बेचनी, मान एक दोस्त ने लास्ट मोमेंट में 10 लाख रुपए दे दिए, वो 10 लाख वाज वेरी वेरी वैल्यूएबल, इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट टाइम। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। वो फिर हेल्प कहाँ से आती है उसका अगर आप कहें कि नहीं जी मैं फर्स्ट स्टेप और मुझे लास्ट स्टेप का आंसर पहले चाहिए, फिर काम चलता नहीं। आपको स्टेप उठाना है, वो हेल्प कहाँ से आएगी, वो अल्लाह अरेंज करता रहेगा और आपको। And Sozo Water World has been an integral part of our childhood as well.
It was such a new thing for Pakistanis और अभी भी I think अभी भी masses के लिए वो एक space है जहाँ they can let loose and they can have a good thousands of time. people come. Opening पे 20-22 हज़ार बंदा था. अब भी Sundays को 4-5 हज़ार बंदे आ जाते हैं. उसके बाद I think you also went for this fountain show. जी, that was a much bigger project. अच्छा. कोई 7 करोड़ रुपए का project. Still very ahead of time. But I always wanted to do something different, frankly. कोई ऐसी चीज़ करूँ कि जो पहले ना हुई हो, rather than typical कि जी रेस्टोरेंट खोल लेता या कोई और ऐसी चीज़ कर लेता. तो that fountain project was worth कोई 7 करोड़ रुपया, but that was a miserable flop. Total. अच्छा. सोजो वाटर पार्क की ओपनिंग पे 20,000 बंदा प्लस, इसकी ओपनिंग पे 3 बंदे, 3 people, same day, छोटी ईद, and it was all that money gone in one night. खत्म. Really? And it was a great lesson to me, I would say. मुझे किसी एक बैंकर ने पूछा कि लेशारी साहब आपने क्या लर्न किया इस प्रोजेक्ट से. मैंने कहा it has taken me closer to God. जब हम failures की बात कर रहे हैं, it's always said that this is something that I really believe in, that failure is not opposite to success, it's part of your success. जब आप for example इस phase से गुजर रहे थे, which आपने एक चीज़ expect की, वो उस तरह से नहीं track out हुई, तो तब अपने आप को आपने motivated कैसे रखा? How were you able to take that next step in your career, in your professional life कि अच्छा ये तो नहीं अभी चला, तो अब आपने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा इसके बाद? Going closer to God, मुझे जो स्पेशल गिफ्ट उसमें मिला, हाँ. मुझे इस लॉस का फिक्र नहीं अल्लाह ने डाला. I was very peaceful. मैं सोचता ये था मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने पैसे हैं, गाड़ी का पेट्रोल चल रहा है, wow. AC चल रहा है, fine. It's very impressive to know. ठीक है. और अगर एक फालतू चीज थी, हाँ. जग ज्यादा भर गया और वो बह गया, तो फाइन, इट्स ओवर नाउ. नहीं मेरे नसीब में था. देन इवन आई डिडंट गिव अप. वो स्पोर्ट्स का वो जो यू डोंट गिव अप वाली बात है. देन आई ट्राई टू गेट दिस प्रोजेक्ट शिफ्टेड टू फोर्ट्रेस एंड वेंट टू द फोर्ट्रेस स्टेडियम पीपल एंड रिक्वेस्टेड देम कि जी मुझे जगह दे दें. एंड फ्रेंकली देयर वाज नो सिफारिश, नो रिश्वत इन दैट, एंड आई गॉट दैट लैंड. एंड मेरे पास पैसा जेब में नहीं था, जीरो. And I was macaroons of so many people. The bank also. It took me 13 years to pay the bank back. उसमें फिर मैंने सिनेमा डाला, ऐड किया, प्लस द फाउंटेन शो. बट स्टिल कम वक्त वो नहीं चल रहा था. सिनेमा भी इस मुल्क में उस पुराने दौर में इतना ट्रेंड नहीं था. फिर ये चलना शुरू हो गया. बट देन स्टिल वो जो असल प्रोजेक्ट था फाउंटेन वाला, जो जिस पे आई रिलायड कि जी people will come, it was not a great success. So moving on to Luxus Grand, जहाँ हम आज आए हुए हैं, तो सबसे पहले बताएं कि what inspired you to move into the hospitality industry? कैसे आपने आहिस्ता आहिस्ता सोजो से और सिनेमा और फिर कैसे आपने ट्रांजिशन किया? इसका भी यूँ है कि जी this plot on which we are sitting right now belongs to a friend of mine. अब उसने मुझे कहा कि यार जुरेज लशारी इसको प्लीज बेच दो. We tried, couldn't sell it. He then said one day to me कि तुम खरीद लो. मैंने कहा मेरे पास सच्ची बात है, पैसे नहीं है. मैंने पता है नहीं, पैसे जब मर्जी होगा दे देना, 4-5 साल में दे देना. ज़मीन अभी रजिस्ट्री करा लो और डू वॉट एवर यू वांट टू डू ऑन इट, एंड मुझे आराम आराम से पैसे दे देना. मैंने कहा यार आर यू सीरियस? कहता हाँ बिल्कुल सीरियस. मैंने कैलकुलेट किया यार ये जो बात कर रहे हैं, मैं 4-5 साल में तो सोजो वाटर पार्क की अर्निंग से इसको पे कर सकता हूँ. तो आई कैन मैनेज दैट. वी मेड अ डील. बिकॉज वो एक कह लेना वो गॉड गिफ्टेड वाला ही काम था कि जी उसने मेरे एक किस्म के गले डाल दिया. केम टू मी एंड आई बॉट दिस लैंड. देन आई थॉट कि जी कोई एक होटल बनाते हैं पहले इनिशियली, क्योंकि उतने पैसे थे नहीं कि जी छोटा सा 20-25 कमरों का बना लेते हैं. देन आई थॉट कि जी इसको चलो जी बड़ा करते हैं. उस अर्निंग एंड इन्वेस्टिंग इट टुक मी लाइक ऑलमोस्ट 8-9 years के इसको कंप्लीट करने में, बिकॉज फंड ज़्यादा होते तो जल्दी ख़त्म हो जाता. बट देन आई ट्राइड टू मेक समथिंग कि जी एक अच्छी चीज़ बनाऊं जो कि खूबसूरत हो, अच्छी हो, where people feel comfortable. The size of the room should be good, and the decoration and the feel of the whole environment should be such. Very luxurious and very exclusive. वो impact दूँ, और that paid off. तो आप इसका differentiation point क्या समझते हैं Luxus का? बाकी hotels हैं, competition है, जाहिर है. The main thing is that it's the service, which my sons handle that, frankly. This hotel has the best
highest guest rating in Pakistan. अभी जैसे आप देख रहे हैं पिछले 7-8 माह से ऑल ऑफ अस वेयर इन अ पेंडेमिक और कोरोना ने हर बिजनेस को, हर इंडिविजुअल को अफेक्ट किया है, तो उस केस में जो आपका ये होटलिंग का सारा बिजनेस है वो किस तरह से अफेक्ट हुआ है और उसको आपने फिर कैसे डील किया है? इफेक्ट तो बहुत बुरा हुआ बिकॉज इट वाज शट डाउन एंड पीपल वर नॉट विलिंग टू कम, और जो शट डाउन का पीरियड है उसके बाद भी जो ऑक्यूपेंसी है हैज़ बीन वेरी वेरी लो एंड रनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ देयर, कॉस्ट जो है एक बेसिक एक आपकी स्टाफ की सैलरीज हैं, फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी चीज़ें आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो वो तो जो कंपनीज आती थी वो भी बहुत कम हो गई, और जो फॉरेन टूरिस्ट जैसे सरदार सिख आते थे पीरियड दी ऑल होटल्स ऑफ लाहौर वर बुक्ड। सो अगर हम 85% ऑक्यूपेंसी कर रहे थे तो आफ्टर कोविड वी केम डाउन टू लाइक 25-26%। अच्छा, सो वी वर लूजिंग मनी। डेफिनेटली अब ये है कि जी ये 50 के करीब है, सो इट्स गेटिंग अ बिट बेटर, गेटिंग अ लिटिल बेटर, बट स्टिल कह लें इट्स क्लोज टू ब्रेक इवन, बट स्टिल और उससे जो दुगना नुकसान ये हुआ कि बिकॉज डिमांड इतनी गिरी तो एवरीबडी वेंट इनटू प्राइस वॉर। जो रूम रेंट 10,000 था वो 6,500-7 हज़ार रुपये पे आ गया, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो गई। फिर भी लॉसेस ही हो रहे हैं, वो लॉसेस ही। तो अब ये टाइम लगेगा, चले जी जो अल्लाह को मंजूर है उससे भेजा हुआ, ये जो भी सब साथ हैं, मैं तो यही कहती हूँ, हो जाएगा। बट एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू पे अपनी कुलीग्स के सैलरीज है, आई एम फाइन कि भी यार ये मामला चलता रहे, और अगर हमारी लाइफस्टाइल में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आ रहा तो बस ठीक है, मौज करें, क्या करें, एक वक्त आया अल्लाह ने डाला है तो इससे भी ये भी गुजर जाएगा। तो जब आपने अपनी लाइफ में सक्सेस देखा, बहुत ज़्यादा सक्सेस देखा, और आपकी चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जब फॉल आउट की, तो उस टाइम हाउ वुड यू कीप योरसेल्फ ग्राउंडेड? मैं इवन एज ए यंग बॉय और एज इवन ए स्विमर, मैं तो आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 7, तो मुझे अभी भी याद है बचपन में जब मेरी रेस होती थी तो तब भी शायद मैं 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह पढ़ लेता था। आई हैड ए लिंक विद गॉड इन छोटा मोटा जैसा भी था, तो वो एटलीस्ट मुझे पर्सनली शो ऑफ या तकब्बर करना या अपनी प्रोजेक्शन करना, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ इट। आई डोंट फील, मुझे डर लगता है कि भाई ये मेरे से कहीं अल्लाह ताला नाराज़ ना हो जाए, यार ये शो मार रहा है। फ्रेंकली दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट इंटरव्यूज़ जो मैं इस तरह दे रहा हूँ, वरना मुझे लोग सिनेमा एसोसिएशन वाले भी कहते हैं आई वुड ऑलवेज अवॉइड, यार ये मैं अपनी प्रोजेक्शन नहीं करना चाह रहा, दैट इज़ नॉट माई स्टाइल या टाइप के जी। आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ, आई एम विद इन माई ओन स्किन, आई एम गुड फाइन विद टाइम रीडिंग बुक्स, सूफीज़म पे भी के जी इट हैज़ प्लेड ए मेजर रोल के जी, मेरा जो व्यू पॉइंट है चेंज किया है कि जी अगर कहीं था भी, और स्पेशली विद द लॉस ऑफ फेलियर ऑफ दैट सोर्स वर्ल्ड म्यूजिकल फाउंटेन प्रोजेक्ट, उसने तो बिल्कुल मुझे ग्राउंड कर दिया ना कि भाई आप यू नोबडी। भाई अगर कहीं गलतफहमी थी भी कि जी मैं बहुत मेहनती हूँ, स्पोर्ट्समैन था, बहुत मेहनत करता था एंड बाकियों से ज़्यादा करता था तो जीतता था, तो वो मेहनत को भी निकाल दिया और अपनी अक्ल को भी निकाल दिया। अब आई फील के टाइम जब आपको सोच आ रही होती है, आई फील कि यार ये आइडिया आया है, ये मेरा है या भेजा गया है, तो आई नाउ बिलीव वो भेजा गया मेरा, आई एम नॉट ए क्रिएटर। दैट इज अ रियली ग्रेट अप्रोच तो वो आई डोंट क्रिएट आइडियाज के एकदम ख्याल आया यार ऐसे कर लो, हाँ जी, तो कहाँ से आ गया यार, बिल्कुल एक नई चीज ही आपको दिमाग में आ गई, वो दिमाग में वो डालने वाला वो डाल देता है। आपका मैनेजमेंट स्टाइल या स्टाइल ऑफ लीडरशिप किस तरह का है? आई एम ए वेरी रिलैक्स पर्सन ऑनेस्टली, मैंने जिंदगी में आज तक कभी गाली नहीं निकाली किसी को। आप लोगों के क्या कोई ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो CSR को लुक ओवर करते हों? सपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स आ भी रही है, और हम हफ्ते में 2 दफ़ा तो 500-600 लोगों को खाना फ्री दोपहर में खिला रहे हैं। So moving on to a little different side of things, ये स्पेशली हमारे जो यंग जनरेशन है उनके लिए ये क्वेश्चन है कि जब आप किसी को हायर करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, तो हायरिंग में क्या प्रोसीजर्स होते हैं जनरली जो आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती हैं, या इफ़ यू आर इंटरव्यूइंग समवन, व्हाट आर दोज 2-3 थिंग्स दैट यू वुड
see in a young individual and you'd be like कि हाँ ये इंसान जो है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहिए? इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग क्योंकि एक इंटरव्यू में इतना पता लगता नहीं। जब आप कुछ महीने काम करेंगे तो फिर उसकी एक्चुअल नेचर या तबीयत सामने आएगी। बट आई फील कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि अगर उसका कैरेक्टर अच्छा है ना, कैरेक्टर में बहुत सारी चीज़ें आ गई। अब वो अगर ही उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है ऑनेस्टी के लिहाज से, कमिटमेंट के लिहाज से, तो एक सीरियस प्रॉब्लम है कि ये क्योंकि आजकल जो बच्चों में देखता हूँ दो चीज़ें इनमें प्रॉब्लम है। एक तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं करते, माना कि छोटी सी चीज़ है, अगर फीडबैक देना है, बताना है कि मैं काम कर भी आया हूँ, तब भी नहीं बताना, तब भी परवाह नहीं है। मन वो जो एक कमिटमेंट है टू देयर वर्क बहुत कम है, लॉयल्टी एंड कमिटमेंट टू देयर वर्क वो अगर नहीं है। बाकी तो देखो जी, बीइंग स्मार्ट, फुली एजुकेटेड, के क्वालिफिकेशन ठीक है जी, अंग्रेजी अच्छी बोल ली है, वो ठीक है, दे आर प्रेजेंटेबल, फाइन। बट व्हेन इट कम्स टू द कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। बिल्कुल। अब प्रॉब्लम पड़ गई है, क्या वो रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता? वो कहते हैं जी मेरा काम नहीं तो उसका काम, ठीक है, खत्म। प्रॉब्लम तो मुसीबत तो पड़ी हुई है ना यार, अभी तुम हल कर लो, क्या हो जाएगा? दिस इज माई फेवरेट पार्ट ऑफ द होल कॉन्वर्सेशन जिसकी मैं वेट कर रही थी, दैट इज लक्सस हुंजा, which is located right at Lake Atabad, and I think all of us have seen it, all of us know about it. It is gorgeously beautiful. इतने हसीन, never seen before chalets हैं, एक literally vision नज़र आती है, और वो ऐसा है कि आप देखते हैं और आपको होता है हम वहाँ बस पहुँच जाएं। तो what inspired you to take that step, to envision that and then to execute it, because वो एक easy project नहीं है, बड़ा risky और बड़ा एक difficult to execute project होगा for sure। तो उसके बारे में बताएं। Basically that's these days it is very close to my heart, or it's given me a lot of satisfaction and a lot of inspiration to myself also, and belief in God has tripled, I would say, because मुझे हमेशा होता था यार, हम क्यों नहीं दिखा सकते दुनिया को कि पाकिस्तान भी खूबसूरत है और अच्छा है, और अच्छे तरीके से दिखाएं। वी कैन सेल पाकिस्तान, वी कैन प्रमोट पाकिस्तान। तो ये जो हुंजा अताबाद की मैं तस्वीरें देखता था, कभी लेक बन गई है, बड़ी पॉपुलर हो गई है, बड़ी खूबसूरत है, तो और ये एक छोटा सा टुकड़ा था जो कि लेक के अंदर ऑलमोस्ट लाइक आइलैंड एंटर हुआ है, इसके ऑलमोस्ट तीनों तरफ पानी है। तो यार ये कभी मिल जाए ना, तो व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस। अताबाद वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें आई हैड रिक्वेस्टेड डीसी हुंजा कि जी मुझे कोई ज़मीन ढूंढ के दें कि जो कि लेक के करीब हो, और तो उन्होंने एक ज़मीन कुछ अरेंज की कि जी ये बिकने के लायक है। वो ज़मीन गया, मैं विद माय वाइफ, हम दोनों ने वो ज़मीन देखी, हमें पसंद भी आ गई। अब बिकने लगे तो एक शख्स वॉक्स इन एंड सेज कि जी साहब जी मेरी ज़मीन भी देख लें। तो वो इस पहाड़ी पे लेके आ जो ये जिस पे एक्चुअली आजकल ये प्रोजेक्ट है। एंड व्हेन आई क्लाइंब दैट माउंटेन, वो मुझे दो बंदों ने पकड़ के चढ़ाया कि भी इतनी बुरी और इतने पत्थर। एंड व्हेन आई जस्ट लुक्ड एट इट, मैंने यूं करके बाजू निकाले और मैंने यूं करके देखा है, मैंने कहा इससे बड़ा खूबसूरत व्यू नहीं हो सकता। एंड आई केम बैक, और उसी लम्हे मैंने उसको पैसे दिए। अच्छा। विद इन हाफ एन आवर द डील वाज डन। और वो आदमी थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, बट देन अगेन ही उतना ही लगा तो मुझे कहता है, सर आप अमीर आदमी हैं, लाहौर से आए हैं, ये 8 लाख रुपया कनाल जो है ना अब 8.5 कर डील करने के बाद। अच्छा। तो आई लुक्ड एट माय वाइफ एंड वी गॉट एन अप्रूवल फ्रॉम ईच अदर। मैंने उसको कहा दरवेश भाई 8.5 डन, अब आप खुश हैं, आपका घर बन जाएगा। तो वो इनकी एक शौक वाली चीज़ थी, वरना टिपिकल बिजनेसमैन होता तो कहता जी 8 के 7.25 ही कर दो। मेरे दिल में ये कि देखो ये मैं वहाँ होटल नहीं बनाने गया था, सही, मैं सीनरी सेल करने गया। You wanted people to have an experience. व्यू दिखाना है, एक सीनरी दिखानी है, यार ये आके देखो ये पाकिस्तान, और बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है इससे पाकिस्तान। मैं वरना तो टिपिकल होता तो मैं एक 4 मंजिला बिल्डिंग खड़ी करता टिपिकल होटल की तरह, और कमरे बना देता और पैसे कमाना शुरू कर देता। बट आई डिडंट चूज दैट, क्योंकि वो पहाड़ी यूं करके पानी में जा रही है, और मैंने उसमें फिर सोचा कि जी लेयर्स बनाऊं, स्टेप्स बनाऊं, और एंड गिव देम वेरी बिग विंडो, 16 फुट की विंडो है, आप बेड पे लेटे हुए यूं और आपको लेक नजर आ रहा है। वो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे यू आर एक्चुअली एज क्लोज एज टू द लेक। मैम कुछ लोगों ने मुझे कहा तू लेक के, मैं कहा लेक के करीब क्यों जाऊं, मैं कहा मेरा बस बने मैं लेक के अंदर ले जाऊं।
I want to take them so close to the lake. We started this year. Last year we started with 7 huts and they were again fully booked throughout the year. और हमने थोड़ी सी मेहनत की कि जी हमने सर्दियों में भी चलाया. वो एक स्पोर्ट्समैन नहीं यार नहीं छोड़ना नहीं सर विंटर डेस्टिनेशन भी बना के दिखाएंगे. We lost lot of money विंटर्स में 3 महीनों में. But this year winter में लोग आ रहे हैं. We are breaking even in December. People are coming and the facility is fine. So you have always listened to your heart and you followed your gut और अल्लाह पे यकीन है. And you just go with it. That's it. देखो ना मैं कैलकुलेशन है जितनी मर्जी कर लूँ कैलकुलेशन है तो एक च्युइंगम की तरह मैं इधर कर लूँ बढ़ा लूँ कम कर लूँ वो कैलकुलेशन तो ऊपर हो रही है कि होना है कि नहीं ये काम इसमें सक्सेस आनी कि नहीं आनी है. सो वो द रूम्स व्हेन दे केम जनरल बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लीमेंट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है यार आपके इस रिजॉर्ट पे आके आपके इन शैलेस में रह के हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा. That is amazing. और नॉर्थ में और उस दूर कि जी उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा वरना नॉर्मली हमारे जो नॉर्थ के कमरे हैं और होटल हैं दे आर नॉट अप टू द मार्क. जो मैं मैसेज भी देना चाहूँगा कि यार इनको ठीक कर लें. यू कैन मेक फार मोर मनी. जो अगर आप 5,000 रुपये कमरे का ले रहे हैं आप 15,000 भी ले लेंगे लेकिन थोड़ा सा उनको ठीक कर दें. थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें. उनमें शौक नहीं है यहाँ विजन नहीं है जो भी कह लें. Well, I think we are very proud of this project and it is very impressive and we're so glad that we have people like you who have this vision and they go an extra mile to fulfill it. तो अब थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि जो आपकी ऑफिस वर्क है how do things जैसे अब ये एक लक्सेस लाहौर में है अब हुंजा में भी है तो आप कैसे फील्ड वर्क कैसे मैनेज होता है जो बाकी ऑफिस वर्क है वो कैसे मैनेज होता है स्टैंडर्डाइज सर्विस प्रोवाइड करना इधर भी उधर भी क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हाउ डू यू इसमें बेसिकली जो लाहौर के प्रोजेक्ट्स हैं वो सोजो वाटर पार्क द सिनेमा एंड दिस होटल आई हैव गॉट माशाल्लाह 3 सन्स मैंने टोटली हैंड ओवर कर दिया. इट्स योर्स. आई हैव नो लिटरली आई हैव नो इंटरफेरेंस. ठीक है. जहाँ तक हुंजा की बात है हुंजा द कंस्ट्रक्शन पार्ट आई एम टोटली डूइंग माई सेल्फ. उसका आर्किटेक्चरल टोटली माई सेल्फ परचेजेस वगैरह क्योंकि वहाँ चीज़ें पहुँचाना इन टाइम इज़ द टफेस्ट जॉब. आपका मैनेजमेंट स्टाइल या स्टाइल ऑफ लीडरशिप किस तरह का है? आई एम ए वेरी रिलैक्स पर्सन ऑनेस्टली. मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी गाली नहीं निकाली किसी को. आई डोंट शाउट. ठीक है. बट आई एम एक तो मैं खुद मेहनती आदमी हूँ काम करना चाहता हूँ. मैं उनके साथ लग के सांप बांध के खड़ा नहीं रहूँगा. मैं खुद पकड़ लूँगा चीज़ को साथ लग जाऊँगा. आई वुड लाइक टू वर्क एज पार्ट ऑफ द टीम और विद वट एवर पोजिशन आई हैव नाउ आई स्टिल फील कि यार मैं अगर ये चारपाई उठा के आगे करनी है इसके साथ या इसको कुछ चीज़ पकड़ानी है तो मैं कर दूंगा. That's what we need to learn. तो वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ जाता क्योंकि जो मैं हूँ. बिल्कुल. ठीक है ना. उससे मैं ना छोटा बन रहा हूँ ना बड़ा बन रहा हूँ. शायद मेरी ज़्यादा इज्जत करेंगे. I think our youth needs to learn this a lot. Yes, they have to. They do. अपने हाथ से काम करें ना कि जी मैं इतना पढ़ गया हूँ अब मैं नौकर तो नहीं हूँ कि ये मैं अपने हाथ से काम करूँ. तो भी हो क्या जाएगा. तुम वो काम करना सीख भी जाओगे ना. I wanted to take your insight on women empowerment और आपके ख्याल से ख़वातीन का क्या रोल है वर्कफोर्स में. आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है फीमेल एम्प्लॉइज़ को. उस बारे में आपका क्या टेक है? We are giving them opportunity in Lahore क्योंकि यहाँ पॉसिबल है. वहाँ ज़रा डिफ़िकल्ट है क्योंकि उनका रहना आना जाना. एंड I feel women are more responsible. थोड़ा सा चेंज ये ज़रूर आया कि women want to be productive even if they're well provided by their men. उनको ये ज़रूर होता है कि हम भी कुछ करें और कोई बिजनेस कोई घर से चाहे वो शुरू करें. देखो ना जो बेसिक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए वाइफ एज ए हाउस वाइफ उन्होंने अल्टीमेटली घर का ख्याल तो करना है ना कि खानादारी का भी करना है खावंद का भी करना है. वो उससे ठीक है पूरा टाइम नहीं दे पाएंगी लेकिन जितना भी है फिर देना तो पड़ेगा ना. डबल काम करना पड़ेगा. दे शुड रियलाइज के जी ओके मैं आई एम गेटिंग मैरिड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी. दी फ्यूचर जनरेशन गर्ल्स शुड वर्क एंड बी सपोर्टिव और फिर थोड़ा सा हौसला भी रखें कि वो पैसा जो कमा रही है वो खर्च लें फैमिली पे. क्योंकि देखो ना जब कमाई लिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी. तो दैट बस उसमें शायद ज़्यादा बरकत भी पड़ेगी. What about the corporate social responsibility that you as an organization and all your organizations have? आप लोगों के क्या कोई ऐसे initiatives हैं
जो CSR को लुक ओवर करते हो? कुछ चीज़ें तो हम मुंजा में कर रहे हैं, उनको जैसे डस्टबिन वगैरह या उनके कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दिया। कोई अभी वैसे लेटली एक लंगर शुरू किया है हमने लाहौर में सोजो वाटर पार्क की कार पार्किंग में। माय वाइफ इज़ मेनली दी की पर्सन टू स्टार्ट दैट, और गॉड इज़ काइंड के भी उसमें हमें सपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स आ भी रही है, और हम हफ्ते में 2 दफ़ा तो 500-600 लोगों को खाना फ्री दोपहर में खिला रहे हैं। अच्छा, और इफ इट एड्स ऑन तो वी if there's going to be any more support, तो anybody wants to contribute in that in small or big way, they can come and see that langar and what is the way if someone wants to contribute, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? contact us or my wife, या टेलीफोन नंबर है हमारा। सोजो को भी कांटेक्ट कर सकते हैं? लक्ष्य को कर लें, अच्छा, उसमें दे कैन डिपॉजिट देयर फंड्स, चाहे वो 5,000 रुपया है, 200 रुपया है, 500 रुपया है। इफ यू वांट टू फील गुड, डू गुड टू अदर्स। आप लोगों के साथ अच्छाई करेंगे तो आप उसका एक और ही नशा है। मन आप रौंदी मार के धोखा करके जो उसका कोई टेस्ट कोई अच्छा नहीं है, तो वो बेहतर है कि आप अगर अच्छाई कर सकते हैं, चाहे कुछ अखलाकी ही है, आप कुछ भी ना पैसा ना भी खर्च करें, थोड़ी आपका नहीं हौसला पड़ता, लेकिन इफ़ यू आर decent and courteous in your language and choice of words, that makes a lot of difference. ऐसा कोई business decision या professional decision आपने लिया हो जो आपको बहुत मुश्किल लगा हो लेना? It was very difficult for you. कोई ऐसा सबसे मुश्किल डिसीजन जो मुझे लगता है अपनी बिजनेस कैरियर में, किसी को निकालना। Honestly, for years I know कि ये बंदा फ्रॉड कर रहा है, काम नहीं कर रहा, और मेरे इतना बोझल होता है। और मैंने 1-2 दफ़ा वर्कर्स की महफिल में बैठ के कहा, यार मैं बेहतर होगा को आप ही छड़ के चला जाए तो अच्छा है। तो जो फ्रॉड करे उसको तो आपको आसानी नहीं फील होती फौरन निकालने में? आसानी, लेकिन देन पता नहीं कि यार ये इसका रिस्क लगा हुआ है, चला जाएगा, क्या बनेगा, मेरे से तो ज्यादती नहीं हो रही। बट somehow I have been very very weak, और मुझे उस रिग्रेट है कि शायद मुझे इतना वीक नहीं होना चाहिए था। नॉट दैट कि मैं उसको अपनी कोई खूबी समझूं, बट आई थिंक उसमें डिसीजन मेकिंग में आई एम वीक एंड पुअर एंड टेक years and years before I do that. And you end up incurring losses on yourself. Yes. You belong to a family of very talented, very hard-working people. जैसे आपके जो भाई हैं, Mr. Kamran Dashari, he himself has a trail of successes. तो how does that equation work? आप लोग आपस में कैसे एक दूसरे को motivate करते हैं, support करते हैं? कैसा equation है आप लोगों का आपस में? Mashallah, he's done well and very hard-working, talented person. But I do have some role to play in his ideas and things like that, and have contributed quite a bit. The Basant was my personal idea. I initiated that, and that is how it became the first thing that it started with me. I was part of the Canal Mela and working with him. I literally stayed 3 nights at the canal to get the boats into the water. Wow. इसी तरह जो food street है, I floated that idea because I had seen it in Japan. तो उस तरह की, because, and not that only, because giving him time and support with my effort and time, I've been doing that, and mashallah वो खुद इतने talented भी हैं कि भाई then he has been doing things on his own in so many ways. So if ever he needs me और कोई ऐसी बात हो कि जी I'm there for him. So you guys are always there supporting and motivating. Good friends. Not that brothers वाली बात है, brothers से ज़्यादा I think दोस्त हैं, और दोस्त ज़्यादा शायद अल्टीमेटली कीमती हो जाते हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि वो अपनी मर्जी के रिश्ते होते हैं, तो we are very good friends, and alhamdulillah it's a very well knitted family, और things have worked well. Who has been your mentor, या कोई ऐसा एक इंसान या personality जिससे आप inspire हुए? Say my father was a person like that, very talented. He was a shayer and advocate, and वो भी हमारे दोस्त थे। Work life और personal life में कैसे बैलेंस ट्राई करते हैं? मैं दुनिया में सिर्फ काम करने नहीं आया हूँ। बिल्कुल। मेरे और भी पर्पस अल्लाह मियां ने रखे होंगे।
I've been talking to you. We know your whole background और जिस तरह आप अभी projects लेकर आए हैं. You seem to be a person who has a lot of zest for life and creative ideas, ahead of time ideas. आपको किसने इंस्पायर किया? Who has been your mentor? या कोई ऐसा एक इंसान या personality जिससे आप इंस्पायर हुए या होते रहे? Say my father was a person like that, a very talented. He was a शायर and advocate and वो भी हमारे दोस्त थे. सही. He really taught us so many things कि भी दोस्त, because उन्होंने हमारा रिश्ता भी आपस में एक दोस्ती वाले रखा. बड़ा खूबसूरत एक उनकी पेशनी में कहूँगा कि पुत्र कत्ल भी करावे ना किसी और ना दसी मनु जरूर दसी. ठीक है. और he meant it. When I fell into trouble twice in my life and I literally walked up to him कि मैं उन फंस गया. He was there to protect you. And he was there to help me out. ठीक है. और उन्होंने मुझे डांटा नहीं, एक ही करा है, एक ही खच मार ले. So but he was there to support me and that thing was always a big learning for me. And that must have given you great confidence. Oh yes. कोई बड़े से बड़ा फड्डा हो जाए, I knew I can go and walk up to him and tell him कि जी मैं ये कर बैठा हूँ, बताएं कि आप करें इसका कुछ. And he would do it. Even how I want you to tell us अपने नाम का बताएं, जैसे आपका नाम उन्होंने डिवाइस किया. नाम my mother liked the name परवेज का साउंड कहती मुझे बड़ा पसंद है. My वाल सब सेट कि यार मैं इस साउंड का एक कोई और नाम आपको बताता हूँ. Then he created a name. ज़वाद वाव से ज़ोरेज़. ज़ोरेज़ means रोशनी फैलाने वाला. अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि आप बड़े काम इंसान हैं, शाउट नहीं किया, गुस्सा कम करते हैं, पर अगर कभी गुस्सा आ जाए, how do you manage that anger? या कभी स्ट्रेस आ जाए, how do you manage that? क्या कोई हमें टिप्स और ट्रिक्स बताएं जिन कोई इंसान हो गुस्सा आ ही सकता है, आ भी जाता है, ये बात नहीं है. लेकिन जो मैंने वक्त के साथ सीखा है कि अगर आप एतराज़ कम कर दें, कंप्लेंट्स, हर चीज़ में हम एतराज़ ढूंढ रहे होते हैं और वी फाइंड लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन इन दैट कि जी लाइफ आपकी काफ़ी ईजी हो जाए, क्योंकि अननेसेसरी चीज़ों पर कंप्लेन कर रहे होते हैं. इफ यू स्टॉप कंप्लेनिंग एंड जो फिर उसकी रज़ा में राज़ी रहने वाली बात है, पार्ट 2, दैट इज़ लेवल 2, कि जो मेरे पास है यार मैं इसमें क्यों नहीं खुश रह सकता. यू हैव इनफ. ऐसी बात नहीं, आप प्लेट इज़ ऑलरेडी क्वाइट फिल्ड अप, और अगर आप देखें तो अल्लाह ने आपको बड़ा खुश नसीब बनाया है. तो इसलिए आप अगर ये सोचेंगे तो, और फिर जब आप ये विद लाइफ टाइम के साथ बड़ी नीड्स टाइम आई थिंक कि जी ना मैं अपने फ़ायदे का इख्तियार रखता हूँ ना अपने नुकसान का इख्तियार रखता हूँ, तावक्ते वो ना चाहे. जब ये बिलीफ आ जाएगा तो फिर मेरे ख्याल में आपको बहुत सुकून आना शुरू हो जाएगा. और मुझे बताएं कि विद सो मच वर्क गोइंग ऑन, सो मेनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस यू हैंडलिंग, बेशक आपके साथ आपके बेटे हैं, लेकिन डेफिनेटली यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में कैसे बैलेंस ट्राई करते हैं? योर वाइफ हैज बीन सच अ बिग सपोर्ट फॉर यू, जो मुझे इससे ज़ाहिर गेज हो रहा है. उनको फिर कैसे टाइम देते हैं और कैसे अपनी फैमिली लाइफ को बैलेंस? मैंने वैसे आदत काफ़ी डाली कि मैं 5 बजे उठ जाता ऑफिस से, ख़त्म खलास इट्स ओवर, बाकी देखो अल्लाह माला के चला. तो इतना लेट बैठने से को ख़ास जब काम है, चीज़ें प्रोजेक्ट मुकम्मल हो रहे हैं, मैं रात पूरी रात काम किए हैं, बट देन वंस इट्स ओवर तो देन बाय अननेसेसरली कि जी सिर्फ आपने काम ही करना है. और ये भी मुझे क्लैरिटी है कि मैं दुनिया में सिर्फ काम करने नहीं आया हूँ. मैं मेरे और भी पर्पस अल्लाह मियां ने रखे होंगे, जो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स अदर पीपल. वो चीज़ें मुझे अपनी बीवी बच्चे फैमिली में, आई ट्रैवल अ लॉट विद माय वाइफ, और मैं उसके बगैर बाहर नहीं जाता. एंड आई इंश्योर दैट शी इज़ अ ग्रेट फ्रेंड टू मी, एंड वी शी ड्राइव्स अ कार एंड आई सिट देयर एंड वी रोम अराउंड द वर्ल्ड. माशाल्लाह 75 कंट्रीज फिर ली हैं, इससे ज़्यादा खुशकिस्मती क्या होगी. It's very refreshing and very motivating to hear someone from the older generation, और I think younger couples को भी काफ़ी इंस्पिरेशन इससे होगी, क्योंकि अक्सर औकात जो है वो इतनी पॉजिटिव कॉनोटेशन में कम ही सुनने को मिलती है. एतराज़ घटाएं, और दूसरी चीज़ है कि रिश्ते जो है ना वो घाटे में पलते हैं. So tell us, in your opinion, आपके विजन के मुताबिक, what is the idea of happiness? Happiness is what you have, you are happy with. आप उसमें खुश रहें.
डिज़ायर तो है मुझे ये भी मिल जाए, मैं वहाँ भी चला जाऊँ, लेकिन जो है उसको एंजॉय करें ना। आपने, अल्लाह ने आपको दिया है, आपको जो भी अक्ल शक्ल दी है, जो भी फैमिली में पैदा कर दिया है, आप क्या करें कि आप इस फैमिली में पैदा हो गए, आपके ये कंडीशन है, बट यू शुड फील कि यार आई एम फाइन, बिकॉज वो एक जो ख्वाहिश की, लालच की जो लिस्ट है उसको थोड़ा दबा के रखें अंदर, लेकिन यू हैव शुड हैव द सेंस के जी कहाँ ये मैं लाइन क्रॉस कर रहा हूँ कि अब ख्वाहिश इज़ ओवरटेकिंग और फिर मैं लालच करके लोगों को ख़राब कर रहा हूँ और ख़ुद भी ख़राब हो रहा हूँ। और फिर जैसे कुरान में लिखा है कि जी पीस तो उसकी याद में है, व्हेन यू लिंक विद हिम यू रिमेंबर हिम, चाहे वो आप छोटी सी तस्बीह कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, कीप ए डेली कॉन्टैक्ट विद हिम and you'll find peace, don't worry. As you said that you are fond of reading books और सूफीज़म में भी आपका इंटरेस्ट रहा है, तो जनरली हर तरह की किताबें पढ़ने का शौक रखते हैं, और कोई 2-3 अपनी फेवरेट हमें बुक्स बताएं जो आपको बहुत पसंद है। यंग डेज में पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट में भी किताबें पढ़ी एंड दे हेल्प, वन द यंग जनरेशन मस्ट रीड देम। जैसे इतना कुछ पढ़ते हैं वो भी एज स्टोरी बुक पढ़ लें, चाहे 5 पेजेस पढ़ें, 2 पढ़ें, 3 पढ़ें, लेकिन दे शुड रीड ऑन दैट एंड it does help you कि जी आप and I lately कुछ सालों से तो I read Quran in Urdu almost every day like 4-5 pages and it's very eye opening। मुझे था कि यार मैं दुनिया में आया क्यों हूँ, मेरा पर्पस क्या हो सकता है, and that is how I learned कि जी मेरा पर्पस ये है कि मुझे पहचानना है कि there is a God जो रहमान और रहीम है और उसने ये दुनिया बनाई है और हमारा जिम्मा है कि हम जाके उसकी पहचान करें। You have had, माशाल्लाह, a very wholesome life journey अभी तक, professional भी और personal भी। तो what has your journey taught you? क्या सीखा है आपने, अगर आपको nutshell में बात करनी हो? If I take it towards how one should lead his life या how the success can be achieved, किताबें और पढ़ाई और मेहनत तो सारे ही मेरे ख्याल में पढ़ाते हैं और बताते हैं, लेकिन आई फील देर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो शॉर्टकट है टूवर्ड सक्सेस। वन कि जी आपके माँ बाप आपसे राजी हैं कि नहीं। सही। पंजाबी के अंदर ढिड जानता है वो राजी नहीं कि नहीं, तुहानू पता है, यू नो इट। अगर वो राजी नहीं तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम। आउट ऑफ द टोटल वर्ल्ड 2 बंदों को प्लीज राजी रखो, पेरेंट्स। अगर वो नहीं ना तो फिर आप जितनी मर्जी मेहनत करें, जितनी मर्जी अक्लमंद हो, काम आपका बनेगा, ठीक है, जितनी मर्जी डिग्री हो। देश उनको टाइम देना, उनको तवज्जो देनी, उनके छोटे छोटे शौक। मैंने अपनी माँ को तो 5 रुपए की गंडेरियों में कुछ होते थे, यार तो मेरी गंडेरियाँ लाए, मेरे मुताबिक तो आप दिन में 2 दफ़ा दर्शन जरूर कराएं, बिल्कुल, चेहरा तो दिखाएं ना, बच्चे इधर से निकल के उधर, इधर से निकल के उधर, दैट्स नॉट फेयर, कभी जाती है। तो वो आपको बच्चों को समझ होनी चाहिए। अगर वो लालची हैं, जो कि सारे ही होते हैं, कि सक्सेस इस रूट में पड़ेगी, ये ठीक कर लो बाकी सब ठीक हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि आप शुक्र अदा करें अल्लाह ताला जो आपके पास है। आई ऑलमोस्ट काउंट 10 to 12 थिंग्स एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग। आज मेरे साथ कौन सी 10-12 चीज़ें अच्छी हुई, एंड थैंक यू गॉड यू डिड इट। ये 2 काम कर लें, एक माँ बाप राज़ी कर लें, एक शुक्रिया करके अल्लाह को राज़ी कर लें, तो मौज करें, प्रॉब्लम आपको कम आएगी। द अदर साइड प्रैक्टिकल में ये है कि जी स्पोर्ट्स एंड ट्रैवलिंग, इनको मैं 80% बरतता हूँ, 20% एजुकेशन। यानी कि पढ़ाई की एप्लीकेशन उतनी नहीं है लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, जहाँ तक ट्रैवलिंग की, एंड स्पेशली ट्रैवलिंग विदाउट पेरेंट्स। हाँ, कि जी वरना तो माँ ने कहना बेटा इधर नहीं बैठना, ये नहीं खाना, ये नहीं, बाप ने कहना वो नहीं, सो यू विल इंडिपेंडेंस आती है। आप जाएं दोस्तों के साथ, विजन भी ब्रॉड होता है, यू मीट न्यू पीपल, यू सी न्यू थिंग्स। हाँ जी, देखो ना, लाइफ इज ऑल अबाउट डिसीजंस। सो मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर कन्वर्सेशन व्हिच हैज बीन वेरी इंसाइटफुल, कोई ऐसा मैसेज, एडवाइस जो आप यंग प्रोफेशनल्स, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जो जॉब हंट के अलावा जो अपने स्टार्टअप्स शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज, कोई की टू सक्सेस जो आप देना चाहें, बताना चाहें? जी उनमें एक तो ऑब्वियसली वो पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम क्लियर कर गए हैं, दे शुड बी हार्ड वर्किंग, तो है ही है। बट आई थिंक जब एक चीज़ की सोच लें, जो भी प्लान कर लेते हैं और कि ये मुझे करना चाहिए, फिर उसकी सक्सेस का आंसर मत ढूंढें, फिर जस्ट टेक द स्टेप, यू जस्ट जंप इनटू दैट
एंड फिर कहाँ से हेल्प आएगी, कहाँ से सॉल्यूशंस निकलेंगे, उन सारों के आंसर पहले लेके चलने वाले जो है ना वो कामयाब नहीं होते और कहीं बड़ी कामयाबी भी नहीं मिल पाती. सो आप टेक योर स्टेप एंड थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग, और टेक योर प्लंज, एंड दैट इज़ हाउ लाइफ इज़ कि जी जिन्होंने भरोसा करके कदम उठा दिया तो हेल्प चाहे दोस्तों से आए, माँ बाप से आए, अल्लाह से भी आनी है, सबसे आनी है. एंड यू विल सक्सीड एंड बी पैशनेट टू पीपल. बदतमीजी बदलिहाजी मत करें कि जी आप किसी का दिल ना दुखाएं, एंड थिंग्स विल हैपन. Thank you so much. We had a great time and learned so much. My honor. आप लोग आए और and बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. So we had a very insightful conversation with Mr. Zorez Lashari. For more such successful and interesting stories, keep on watching our show Meet the CEO only on Discover Pakistan.